हेलो, मेरा नाम गगन है और अपन क्लास 7th का जो गणिता प्रकाश का पार्ट 2 है, उसका जो पेज नंबर 8 पे फिगर इट आउट दे रखा है, वो अपन करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हल्का सा मैं पढ़ाना चाहूँगा कि क्या अपन ने पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि अगर मैं एक चीज़ को उसके ऊपर रख रहा हूँ तो वो पूरा ओवरलैप कर रहा है, मतलब उसका साइज और शेप कैसा है, सेम है ना। साइज और शेप कैसा है, सेम है। ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंट को अपन कैसे देखेंगे कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो हर बार उसको उठा के उसके ऊपर रखने की बजाय अपन ने एक चीज पढ़ी थी जिसको बोलते हैं ट्रिपल एस कंडीशन। ट्रिपल एस कंडीशन का मतलब होता है साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड अगर किसी ट्राइंगल की बराबर होती है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। बार बार उसको रोटेट करके या फ्लिप करके एक के ऊपर एक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन सिर्फ साइड से देख सकते हैं। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि कॉन्ग्रुएंट को अपन दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है वो कैसे बताते हैं। जैसे मान के चलो अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। अगर इसके कॉन्ग्रुएंट एक ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए के कॉरस्पॉन्डेंस पी वर्टेक्स से, बी के कॉरस्पॉन्डेंस क्यू वर्टेक्स से, सी के कॉरस्पॉन्डेंस आर वर्टेक्स से। अभी एक मिनट इसको समझो, अपन क्वेश्चन करेंगे ना अपने आप ही समझ आ जाएगा कि कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं। इसका मतलब है जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया है यहाँ पे, मान के चलो ए बी सी। एक ट्राइंगल है मेरे पास, एक सेकेंड, एक ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर। ये है 5, ये है 3, ये है मान के चलो 2 मान लो। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं 2 मत मानो, उसे 2 पॉसिबल नहीं। इसको 2 मान लो, इसको भी 2 मान लो, ठीक है। इसको 4 मान लेते हैं ना। तो अब क्या हुआ, अब जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर 4 ये है, 5 ये है, 2 ये है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा एंगल जो पी वर्टेक्स है वो ए के रिस्पेक्ट में है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं ए लिखता मान के चलो, ठीक है, ए लिख दिया, फिर बी किसके है, क्यू के, तो बी किसके है, क्यू के। इसको 4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। अब मैंने क्या बोला, बी किसके, क्यू के, और सी किसके, आर के। तो अब मेरा जो ए सी था इस वाले ट्राइंगल में वो 4 था। यहाँ पर भी जो मेरा पी आर है, जिसको मैं ए सी भी बोल सकता हूँ, वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसके लिए अपन ने बोला कि ये इसके कॉरस्पॉन्डेंस है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल क्यू पी आर के, तो अगर मैं देखता तो क्या होता, ए किसके कॉरस्पॉन्डेंस होता, क्यू के, है ना। तो अगर मैं ए को क्यू के मानता, मतलब ए यहाँ पर होता, अगर ए यहाँ पर होता और बी पी पे होता, यहाँ पे बी होता, तो ए और बी के बीच में 5 आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर भी 5 आ रहा है, ये तो ठीक है ना। लेकिन ए और सी के बीच में 2 आ रहा है, यहाँ पर ए और सी के बीच में 4 आ रहा है। तो अपना ये जो तरीका था लिखने का, ये गलत साबित होता। इसके लिए एक कन्वेंशन बना बताया गया है कि लेटर को उसी तरीके से लिखना है जो जिसके कॉरस्पॉन्डेंस है। जैसे यहाँ पे अगर पहले ट्रायंगल का नाम दे रहे हो तो पहला लेटर के कॉरस्पॉन्डेंस जो दूसरे ट्रायंगल में पहला लेटर है वही लिखना है, ठीक है। पहला लेटर कौन सा आएगा दूसरे ट्रायंगल में, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस वाला, फिर ऐसी दूसरा, ऐसी तीसरा, ये अपन ने समझ लिया। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्या कह रहा है, अभी तो अपन ने समझा कि क्या होता है, वो पढ़ना 2 मिनट जरूरी था। अब मेन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सपोज एच ई एन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आई जी। एच ई एन एक ट्राइंगल है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी आई जी के, है ना। तो लिस्ट
ऑल दी अदर करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस कॉन्ग्रुएंसी। अब इन्होंने बोला है जितने भी दूसरे वेस हैं वो आप सारे बताओ एक्सप्रेसिंग दिस कॉन्ग्रुएंसी को। अब देखो इन्होंने एक तो अपने को गिवन दे रखा है क्या कि ट्राइंगल एच ई एन क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी आई जी के। ठीक है, ये इन्होंने अपने को गिवन दे रखा है। अब इन्होंने बोला है लिस्ट ऑल दी अदर करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस कॉन्ग्रुएंसी। ये जो कॉन्ग्रुएंसी है इसके जितने भी दूसरे तरीके हैं लिखने के वो आप लिख के बताइए। तो अब क्या है, अपन ने क्या समझा कि ये एच यहाँ पर लिखा है पहला लेटर, तो ये बी के कॉरस्पॉन्डेंस होगा, है ना। अपन कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सारे वेज बताइए या सारे तरीके बताइए कॉन्ग्रुएंसी लिखने के, तो अपन क्या करेंगे, पहले लेटर्स देख लेंगे कि कौन किसके कॉरस्पॉन्डेंस है। जैसे लिख देंगे एच किसके कॉरस्पॉन्डेंस है, बी के। अब बी एच के कॉरस्पॉन्डेंस है इसलिए इस साइड भी एरो बन जाएगा, है ना। अब क्या है, ई किसके कॉरस्पॉन्डेंस है, आई के, आई ई के भी है, ये भी बन जाएगा। एन किसके है, जी के, ऐसी जी किसके, एन के। तो अपन ने ये पहले बना लेना है, बना लिया। अब अपन क्या करेंगे, इन तीन लेटर में से पहले कोई सा भी एक लेटर ले लो, एच ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बचे दो लेटर है ना, ई ले लिया, एन ले लिया। ये बता दिया कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, ट्राइंगल बी ई के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा था, आई, एन के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा था, जी। तो ये बन गया अपना पहला वाला जो इन्होंने दे भी रखा था। अब दूसरा कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, जो एक ये है एच उसको ऐसा का ऐसा ही रहने देना है, ठीक है। इन दोनों को चेंज कर देना आगे पीछे, आगे पीछे कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपन बोलेंगे एन के, एच के कॉरस्पॉन्डेंस कौन था, बी, एन के कौन था, जी, ई के कौन था, आई। तो ये बन गया दूसरा। अब तीसरा कैसे बन जाएगा, देखो हर लेटर, कोई सा भी लेटर है, जैसे ट्राइंगल के लेटर में तीन लेटर होते हैं ना ट्राइंगल के नाम में, तो वो तीनों लेटर एक एक बार दो दो बार आगे आएंगे। जैसे एच दो बार आ गया, अब कोई और आएगा, अब एच नहीं लिख सकते अपन, आगे लिखेंगे तो पीछे वाला, अगर फिर इसको उल्टा करा तो वापस से पहला वाला ही मिल जाएगा, इसलिए अपन दूसरा लेटर अब आगे लाएंगे, एन ले आएंगे, पीछे किसी को भी भेज दो, एच ही लिख दिया, है ना। अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, देखना है, एन के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा था, जी वाला, एच के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा था, बी वाला, ई के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा था, आई वाला। ये बन गया, हर लेटर पहले दो बार आएगा, जैसे एच दो बार आया ऐसे एन दो बार आएगा। अब इसको एक्सचेंज कर दो, ई एच हो गया। अब एन के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा था, जी वाला, ई के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा था, आई वाला, और एच के था बी वाला। ऐसे ही फिर पांचवा, एन दो हो गए, अब आखिरी में बचा क्या रह गया, ई। अब ई के बनेंगे दो, ई के कितने बनेंगे, दो बनेंगे, ई लिख दिया, एच एन लिख दिया। अब अपन बोलेंगे ई के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा था, आई वाला, एच के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा था, बी वाला, एन के कौन सा था, जी वाला। ऐसे ही सिक्स भी बन जाएगा, ई एन एच, है ना। ई के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा था, आई वाला, एन के कौन था, जी वाला, एच के कौन था, बी वाला। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए अपन ने को ट्राइंगल को करना है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और वो कितने तरीके से अपन लिख सकते, तो वो हमेशा 6 ही होंगे, हमेशा वो 6 ही होंगे, ठीक है। क्योंकि हर लेटर दो बार आगे आ सकता है ना। एच दो बार आ जाएगा, फिर दूसरा लेटर जो है वो दो बार आ जाएगा, फिर तीसरा लेटर दो बार आ जाएगा, तो दो दो चार 6 ही होंगे, ठीक है। ये अपना पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब दूसरे पे, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ यस एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंसी। बता, इन्होंने दो ट्राइंगल दे रखे अपने को, एक ट्राइंगल ये है, एक ये है, इसको अपन ट्राइंगल वन बोल देते हैं, ये दूसरा ट्राइंगल है। अब ये दो ट्राइंगल में अपने को बताना है कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और अगर है तो उनको एक्सप्रेस करके बताना है उनकी कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है।
अभी अपन ने जो पढ़ा था इससे पहले, वो अपन ने इसीलिए पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। एक तो है कि अपन इसको इसके ऊपर रख के चेक करें, दूसरा अपन ने आसान तरीका पढ़ा था कि ट्रिपल एस कंडीशन, अगर तीनों साइड इसकी तीनों साइड के बराबर आती है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फिर अपन ने उसके बाद पढ़ा था कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। वो कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं अपन कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डेंस बन रहा है। तो अपन पहले देखेंगे इसका एक 3.5 का है, यहाँ पर भी एक 3.5 का है, एक 6 का है, यहाँ पर भी एक 6 का है, ये एक 5 का है, यहाँ पर भी एक 5 का है। मतलब क्या हुआ कि हाँ, हो सकता है 90% कि ये क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो अपन कह देंगे कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर है तो फिर उसको एक्सप्रेस करो। तो एक्सप्रेस करने के लिए अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे कि आर और डी के बीच में 6 सेंटीमीटर था। आर और डी के बीच में क्या था, 6 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कहाँ पर है, जे और एम के बीच में। मतलब जो आर है या तो वो जे होगा या वो एम होगा। अभी मेरे को पता नहीं है क्या है, मैं लिख देता हूँ अभी आर है। ठीक है, अब वो क्या होगा ये मेरे को नहीं पता, है ना, ये अभी मेरे को नहीं पता। मैं बोल देता हूँ कि आर हो सकता है जे भी हो सकता है एम भी हो, है ना, डायरेक्ट मैं नहीं बता सकता अभी। लेकिन अब अपन एक और देख लेंगे कि डी और ई कौन सा है, 5, है ना। तो अब क्या समझ आएगा, 5 क्या है, ए हो सकता है या एम हो सकता है। तो देखो डी 6 सेंटीमीटर वाली साइड के साथ भी है, 5 वाले के साथ भी है। तो 6 वाले के साथ और 5 वाले के साथ कौन है, एम है। मतलब डी कौन हो गया, एम हो गया। डी कौन हो गया, एम हो गया। ठीक है, ऐसे कितना आसान है। अब ई, ई है वो 3.5 और 5 के साथ है ना। तो 3.5 और 5 के साथ कौन है, ए। तो ए किसके साथ हो जाएगा, ई के साथ हो जाएगा। ऐसे ही इसका उल्टा भी हो जाएगा, बचा के रह गया आर, आर जे के साथ हो जाएगा। जे किसके साथ है, 3.5 और 6 के साथ। आर किसके साथ है, 3.5 और 6 के साथ। ये ऐसा बन गया। बस अब इसको कोई सा भी आप लिख लो, ऐसा लिख लो, आर डी ए कॉन्ग्रुएंट टू आर के कॉरस्पॉन्डेंस जे, डी के कॉरस्पॉन्डेंस एम, ए के कॉरस्पॉन्डेंस ई। इसके आगे ट्राइंगल लगा देना। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ट्राइंगल आर ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर की कॉरस्पॉन्डेंस जे, ए के कॉरस्पॉन्डेंस ई और डी के कॉरस्पॉन्डेंस एम। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सही है। ऐसे 6 तरीके बनेंगे इसको लिखने के। तो ये हो गया अपना क्लियर।